नमस्ते। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में, द ग्रेट सैटर्न। एक्चुअली ये समझना ज़रूरी है कि सैटर्न किस चीज़ का कारक है। सैटर्न एक लंबे समय, लंबे अवधि के लिए जाना जाता है। जितने भी कर्म है वो लास्ट में सैटर्न ही स्टोर करता है। जैसा कि आपने देखे होंगे, बड़े लोग जो भी होते हैं बहुत हम्बल होते हैं। हम्बलनेस सैटर्न के कारण ही आता है। रीज़न क्या है? बड़े लोग अपनी लाइफ में इतना मेहनत और स्ट्रगल कर चुके होते हैं, तो उसके कारण आपको ये दिखेगा कि वो ज़्यादा घमंड नहीं दिखाते। हाँ, कई लोग दिखावा करते हैं, उसके पीछे अलग रीज़न है, पर ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि बड़े लोग हम्बल क्यों होते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो हम पैर क्यों छूते हैं। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि पैर छूने का कारण ये है कि पैर सैटर्न को रिप्रेजेंट किया गया है, और हम जब भी पैर छूते हैं तो हमको आशीर्वाद में ये सोच के पैर छूते हैं कि उनके कुछ अच्छे कर्म हमको मिल जाए, जिससे हम भी बड़े हो पाए। सैटर्न पैशंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम देखते हैं, बहुत अयोग्य योग बड़ी बड़ी उपाधियों पे बैठे हैं, और आपको लगता है आप योग्य होते हुए भी वहाँ नहीं बैठे हैं। जैसे रेट्रोग्रेड सैटर्न, सैटर्न इन स्कॉर्पियो, सैटर्न इन सैजिटेरियस, सैटर्न इन विथ केतु। तो ये लोग, आपको वो काम दिया जाता है जो 3 बार में आपको मिलता है होने के बाद, और उनको 1 बार में मिल जाता है। उसका कारण क्या है कि आपको इसलिए बनाया गया है कि आप एकदम परफेक्ट हो जाए। परफेक्ट होने से आपका क्या होगा कि आप जब उस गद्दी पे बैठेंगे तो आपसे कोई गलती होगी नहीं, एकदम परफेक्शन आ जाएगा लाइफ में। आपने देखा होगा कि केबीसी के अंदर बहुत लोग अच्छे रुपया कमाए हैं, पर किसी के पैसे टिके नहीं। उसका मतलब यह है, जितना जल्दी जो चीज़ मिलता है उतना ही वो खराब होता है, उतना जल्दी वो चला जाता है। और सैटर्न चाहता है कि आप लंबे रास्ते पे चले। अगर किसी ने मेहनत करके, कर्म करके, बहुत स्ट्रगल करके पैसे कमाए होंगे तो वो गलत जगह खर्चा नहीं कर पाएगा। तो सैटर्न के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको हम्बल रहना है, लंबे समय तक आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करनी है। जब भी वो पैसा आपके पास टिक पाएगा। और आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो बोलते हैं हम कुछ नहीं है, पर दरअसल में उनके पास बहुत कुछ होता है। उन्होंने कर्म बहुत किए होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, और बात करने में भी बहुत स्वीट होते हैं, क्योंकि सैटर्न ने उनको इतना तराश दिया, जैसे हीरे को तराशा जाता है, वो वहाँ तक पहुँच गया वो इंसान। मगर आपको ये समझना है कि आपको अगर 3 बार में जो चीज़ मिल रही है और किसी को 1 बार में मिल रही है, तो जिसको 1 बार में मिल रही है वो उसकी वैल्यू नहीं जानता। तो आप ये मानिए कि सैटर्न कहता है लंबे रास्ते पे चलना है, लंबी अवधि पे चलना है। तो ये आप मान लीजिए, रेट्रोग्रेशन में है, सैजिटेरियस में है, स्कॉर्पियो में है, तो ये क्लियर कर लीजिए कि आपको देरी कराएगा, पर सैटर्न आपको परफेक्ट देगा, क्योंकि सैटर्न स्टोर करता है कर्मों को। ये आपको समझना होगा। दूसरा चीज ये है कि सैटर्न कर्म का कारक है और सैटर्न को ही कर्म मिले हैं। तो आप जब भी करियर देखते हैं तो सैटर्न के ही कारण करियर डिसाइड हो पाता है, चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो। उसका एक मेन रीजन है कि सैटर्न कोई भी काम करता है लंबे समय के लिए करता है, शॉर्ट पीरियड के लिए सैटर्न नहीं करता। जैसे शनि मंगल का युति हो, ऐसे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। बहुत जगह पे देखा, 4th हाउस में अगर सैटर्न हो, अगर वो जेमिनी में हो, तो देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन का काम, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम, गाड़ियों का काम, इनसे रिलेटेड काम करवाता है। सैटर्न केतु के साथ हो तो दोनों की एनर्जी अलग अलग है। केतु मोक्ष का कारक है, इसलिए उसको 12वां घर मिला है, और सैटर्न को कर्म का मिला है। मोक्ष और कर्म में बहुत फर्क है। कर्म, जब भी सैटर्न केतु साथ में बैठते हैं तो उनकी लाइफ में करियर से लेके कुछ ऑब्स्टिकल्स आने लग जाते हैं। कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं है सैटर्न केतु का, पर अब कर्म और मोक्ष दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उसका कारण यही है कि सैटर्न केतु जब भी मिलता है तो इंसान की लाइफ में बार बार करियर चेंज होने की, या सैटर्न एक घर आगे पीछे हो, डिग्रीज में कुछ आसपास में हो, तो करियर में चेंजेस आने लगते हैं। ऐसे आदमी किसी के नीचे काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं करेंगे, काम करेंगे, आएगा, करेंगे, हम ड्यूटी नहीं दे सकते। सैटर्न चाहता है 9 से 5 का ड्यूटी दो, और केतु बोलता है नहीं नहीं, ये काम नहीं करेंगे, अपने आराम से करेंगे, टेंशन फ्री होके करेंगे, आएगा काम करेंगे, फिर आएगा काम फिर करेंगे।
तो ये सैटर्न केतु का है। कई लोग सैटर्न केतु से डरते हैं, पर ऐसे डरने का कोई बात नहीं है। एक टाइप का फ्रीलांसर काम देता है सैटर्न केतु। दूसरा चीज यह है कि सैटर्न पेशेंस को बढ़ाता है। वो बोलता है धीरे धीरे करो, जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी मत करो। बार बार में एक ही चीज वो आपकी जिंदगी में रिपीटली करता है। तो सैटर्न का महादशा जब भी किसी का स्टार्ट होता है तो ये कर लेना कि वहां उसका पेशेंस डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि लंबा दशा है और सैटर्न धीरे धीरे पेशेंसली उसको स्ट्रेस दे दे के इतना हम्बल बना देता है कि जब भी बड़ा होता है तो वो दिखाता नहीं है मैं कितना बड़ा हूं। ये सैटर्न के कारण होता है। दूसरा चीज ये है कि रेट्रोगेशन में जब सैटर्न आ जाता है, रेट्रोगेशन में जब भी सैटर्न आता है तो ये क्लियर कर लीजिए बात कि उसको जल्दी होने लग जाती है। जल्दी उसको चाहिए होता है। पर एक्चुअली क्या होता है, जितने आप पेशेंटली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत फायदा होगा। अभी एक चीज बताते हैं, जैसे कि सैटर्न मेष राशि में 7वें घर में हो तो भी वो उच्च के रिजल्ट देगा, क्योंकि आपको घर की एनर्जी भी समझनी पड़ेगी। घर की एनर्जी समझना बहुत जरूरी है। अगर सैटर्न एरीज में नीच का भी हो के 7वें घर में आ जाए तो खराब नहीं है, वो उच्च के घर में ही है। उसका करियर उच्च का ही होगा, लंबे समय तक होगा और लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। सैटर्न अगर पहले घर में तुला राशि में आ जाए, लिब्रा में आ जाए, तो आदमी दिखावा ज्यादा करता, उतना बड़ा कुछ काम होता नहीं है। तो इसका एक मेन मकसद बस है, सैटर्न अगर भाग्य के घर में 9th हाउस में आ जाए तो उसका भाग्य धीरे धीरे उदय होता है। उसको इतना सैटर्न रगड़ चुका होता है, इतना उसको स्ट्रेस दे चुका होता है कि वह स्ट्रेस को लेने के लिए तैयार हो जाता है। सैटर्न अच्छा होने का सिंपल सा ये कि आप देखेंगे सिंबलाइज, आदमी धीरे धीरे काम करेगा, स्लो मोशन में काम करेगा, लाइफ में जल्दीबाजी नहीं करेगा। लाइफ में उसकी ग्रोथ अगर आप समझ पाएंगे तो वो ग्रोथ धीरे धीरे इतना परफेक्ट होके करेगा, इतनी बारीकी से करेगा कि वो लाइफ में उसके पास पैसा बहुत होगा पर वो दिखावा नहीं करेगा, क्योंकि अगेन सैटर्न वो चीजें देता नहीं है। वहीं आप सैटर्न को उच्च का देख ले 1st हाउस में, पहले घर में, तो आप देखिएगा वो इंसान दिखावा ज्यादा करेगा, बोलेगा ज्यादा, अपने बारे में बताएगा ज्यादा, उतना कुछ होता नहीं है। अब 9th हाउस की जब बात होती है, जब सैटर्न आ जाता है तो एक चीज आपको समझना होगा कि सैटर्न 9th हाउस में आने से भाग्य में डिले लाता है। उस इंसान का भाग्य 36 की उम्र के बाद धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है। वो भी धीरे धीरे, स्पीडली नहीं। उससे पहले वो इतना स्ट्रगल कर चुका होता है अपने भाग्य को लेके कि वो सब कुछ जान जाता है कि लाइफ का मीनिंग क्या है। कई लोगों को कंजूस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सैटर्न वाले जल्दी से खर्चा नहीं करते हैं। तो ये एक कारण है। अब आपको ये समझना है, सैटर्न और मार्स का युति, सैटर्न और मार्स का युति आदमी की कुंडली में किसी के 8th हाउस में हो तो ऐसे लोग ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं। मैंने कुछ कुंडलियों पे रिसर्च की है। 8वें घर में देखो मंगल ऑयल है और सैटर्न प्रोफेशन है। अब सैटर्न और मंगल का युति जब 8th हाउस में होता है तो 8th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको सबसे पहले घरों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये मैं वीडियोस बना रहा हूं जिससे आपका दिमाग में क्लियरिटी आए। तो सैटर्न और मंगल जब भी साथ में होते हैं तो ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं, ये क्लियर है एकदम। दूसरा, सैटर्न 3rd हाउस में मिथुन राशि में हो, कम्युनिकेशन की राशि में हो। तीसरा घर ट्रांसपोर्टेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपको राशि भी पकड़नी पड़ेगी, राशि की एनर्जी भी पकड़नी पड़ेगी। चौथा घर क्या होता है? चौथा घर होता है इंसान का स्पेशली घर, इमोशंस। वहां इमोशंस डिसबैलेंस रहते हैं, मगर वो अपने करियर में, ट्रांसपोर्टेशन लाइन में, कम्युनिकेशन में अच्छी ग्रोथ कर लेता है। ये सैटर्न के कुछ कार्य तत्व है। अब एक चीज आपको ये समझनी है कि मान लीजिए किसी का सूर्य 7वें घर में उच्च का है, तो आप क्लियर कर लीजिएगा उस इंसान को बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलना है, चाहे उच्च का हो, कितना भी पावरफुल हो। वहीं सूर्य 1st हाउस में है तो उसको रेस्पेक्ट, ऑनर बहुत जल्दी मिलने लग जाते हैं। क्योंकि सूर्य की जो महादशा होती है वो 6 साल की होती है, बहुत फास्ट चलती है वो। एक्चुअली मेरा मेन कॉन्सेप्ट आपका सैटर्न के बारे में बताना कि सैटर्न कोई खराब प्लेनेट नहीं है, मेलिफिक्स है। जितने भी कोई भी प्लेनेट, शनि, मंगल, राहु, केतु, जितने भी प्लेनेट्स है वो मेलिफिक्स, वो इंसान को मेहनत करवा के ही पैसा देते हैं, आराम से नहीं देते हो। इंसान की लाइफ में स्ट्रगल्स देते हैं, ताकत देते हैं हर चीज से लड़ने का,
बहुत कुछ खो चुके होते हैं इंसान, फिर भी हार नहीं मानते। ये मेलिफिक्स का सबसे अच्छा चीज़ ये है। इसीलिए छठे घर में सैटर्न हो, डेफिनेटली आदमी तार्किक लॉजिकली बातें करेगा, वो किसी को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, वो इंसान लड़ता रहता है, क्योंकि सैटर्न का काम ही यही है कि हार नहीं मानना है, स्ट्रगल करते रहना है, एक ही टॉपिक में रिसर्च के अंदर चला जाता है। आठवें घर का सैटर्न देखेगा, रिसर्चर बनता है, अकेला बैठा है तो रिसर्चर बनता आदमी, क्योंकि आठवां घर डीप नॉलेज का है, बारीकी ज्ञान का, एकदम बारीकी से बारीकी ज्ञान का है। और सैटर्न वहां पे आदमी को इतना डेप्थ में घुसा देता है कि सैटर्न धीरे 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 रिसर्च करता करता कंक्लूजन पे पहुंचता रिसर्च के अंदर जाता जाता इंसान 100% बहुत बड़ा रिसर्चर बनता है। आप रिसर्चर की कुंडियां देखोगे तो 8th हाउस में सैटर्न आपके दिखेगा। 8th हाउस में करियर को डिस्टर्बेंस नहीं करता, पर वो धीरे धीरे करता है, तो लोगों को लगता है कि भाई करियर के लिए खराब है क्योंकि इसका तीसरा दृष्टि 10वें घर पे गिर रहा है। ऐसा नहीं है, सैटर्न स्ट्रगल करवाता है, मगर वो इतनी बारीकियां सिखा देता है धीरे 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 कि इंसान को उस चीज की वैल्यू पता होती है। जैसे कि कुंभ राशि का और मकर राशि का मालिक शनि 9th हाउस में हो, 12वां घर खर्चे का, भाग्य घर में बैठा, वो इंसान खर्चे फालतू के नहीं कर पाता है, क्योंकि 12वें घर का भी मालिक है और पहले घर का भी मालिक है। वो सोच समझ के पैसा इकट्ठा करता है, अचानक पैसा उसके पास आता नहीं है, तो धीरे 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 वो ग्रोथ करता 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 वो पैसे की वैल्यू जानता है। सैटर्न पैसे की वैल्यू सिखाता है, हर चीज की वैल्यू सिखाता है। इसीलिए सैटर्न वालों को हम्बल देखेंगे आप, वो जल्दी से अग्रेसिव नहीं होते हैं, वो कोई चीज में फालतू में पड़ते नहीं है। यही कारण है सैटर्न एक आदमी की जिंदगी में उसको तराश के ही ये कह सकते हैं कि हीरा बना सकते हैं। अब जैसे कि शादी के मैटर में आते हैं, तो सैटर्न नवांश कुंडली में कहीं से कनेक्ट हो जाता है तो इंसान की जिंदगी में शादी में डिले आने लग जाती है, उसकी शादी लेट होती है। कई लोग मांगलिक दोष बता देते हैं कुंडली में, पर मेन रीजन ये नहीं है, मेन रीजन है सैटर्न। सैटर्न का एस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ पड़ रहा है नवांश कुंडली में, वो आप देखोगे तो शादी में उसके डिले बताएगा। करियर में 10th हाउस में बैठ गया या लगन कुंडली में 10th हाउस में बैठ गया तो स्लो मोशन उसका करियर आगे बढ़ता जाता है, पर एक ही लाइन पे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आज करियर चेंज कर दिया, कल कर लिया, परसों कर लिया, ऐसा नहीं है। दूसरा चीज यह है कि सैटर्न अगर गुरु के घर में आ जाए, जैसे सेजिटेरियस में आ जाए या पाइसिस में आ जाए, तो क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है पाइसिस। पहले आप सोचिए, पाइसिस 12वां घर है काल पुरुष की कुंडली में, वो वास्तविक में बृहस्पति का घर माना जाता है, पर वो है नहीं बृहस्पति का घर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो एक ऐसा जगह है ना, वो किसी का नहीं, उसको जो रूल करता है उसी का है, जो बैठा है उसमें उसी का है। सबसे पहले एक चीज ये क्लियर कर लीजिए, जब भी शनि ट्रांजिट में 12वें घर में आता है तो लोगों के करियर बदलने लग जाते हैं, वो करियर को चेंज करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि कुंभ राशि होता है फायदे का, बेनिफिट्स का, गेन का, इनकम का, और 12वां घर होता है व्यय का। तो सबसे पहले जब कोई भी कर्म का मालिक 12वें घर में जाएगा तो उसके कर्म बदलेगा, उसको बदलेगा ही, स्ट्रेस डालेगा उसके ऊपर। अभी के जो टाइम में सैटर्न 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, उसका सिंपल सा एक लॉजिक ये देखने को मिलेगा कि बहुत लोगों के करियर में उतार चढ़ाव होने स्टार्ट हो गए हैं। शेयर मार्केट में भी आप देखेंगे तो बहुत फ्लक्चुएशन होने स्टार्ट हो गए हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग वाले काम, फ्यूचर जो कर रहे हैं, उनके कामों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई है, क्योंकि सैटर्न ये चाहता नहीं है। सैटर्न बोलता है जनता भी कमाए, देश भी कमाए। सैटर्न ये नहीं चाहता कि अकेला आदमी सब कुछ कमा ले। तो ये आपको एक क्लियरिटी समझना पड़ेगा कि अभी सैटर्न का ट्रांजिट बहुत बड़ा ट्रांजिट है, इसमें बहुत चीजें चेंज होगी। आप बहुत सारी पॉलिसीज देखिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग की चेंज होने लग गई है, वो मेन कारण सैटर्न का है। अब बहुत लोगों के करियर में उतार चढ़ाव आएंगे, चेंज होंगे, क्योंकि 12वां घर लास्ट घर है, उसके बाद पहला घर स्टार्ट हो जाता है। तो 12वें घर में जब भी सैटर्न घुसेगा तो करियर चेंज होंगे ही होंगे, लोगों की लाइफ में चेंजेस आएंगे, करियर में फर्क पड़ेंगे, स्ट्रेस, भयंकर रूप से प्रॉब्लम्स, लॉसेस, ये सैटर्न के कारण हो रहा है, जो असर दिखाना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। वो सैटर्न इंसान को प्रिपेयर कराता है स्किल, परफेक्ट स्किल सिखा देता है सैटर्न। इसीलिए आपको लंबे समय के लिए अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, तो सैटर्न को आपको समझना होगा, हार नहीं माननी है, स्ट्रगल करते रहना है,
क्योंकि एक ना एक दिन आपको सैटर्न पूरा फायदा देगा, जो आप डिजर्व करते हो उसका पूरा फायदा देगा ही देगा, चाहे वो रेट्रोगेशन में हो, चाहे वो स्कॉर्पियो में हो, चाहे वो सेगिटेरियस में हो, चाहे वो पाइसिस में हो, आपको रिजल्ट देगा ही देगा। अब आपको कुंडलियों में अगर लगाना है कि कैसे लगाना है, तो आपको समझ लीजिए, किसी का मेष लगन का कुंडली है तो 12वें घर में, किसी का वृषभ लगन का कुंडली है तो सैटर्न 11वें घर में। अब जिस जिस लोगों के घर में ये चेंजेस आएंगे, किसी का मकर लगन का कुंडली है, किसी का धनु लगन का कुंडली है, तो उसके हिसाब से आप अपने सैटर्न को ट्रांजिट को समझिए, वहाँ आपको फायदा मिलेगा। कुंभ राशि वालों के सेकेंड हाउस में आ रहा है तो धन में, फाइनेंस, फैमिली को लेके कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे, फायदा ही मिलना है डेफिनेटली, पर कुछ जगह एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको रियली ज्ञान हो कि सैटर्न क्या है और कर्म क्या है, प्रोफेशन क्या है। घबराना नहीं है। अगर होप्स हो आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा आपको सिखाने के लिए। कोई भी इंक्वायरी है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्ते।